Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज આપણે ધોરણ 8 માં પાઠ 5 જેણે કચ્છ ના જોયું એણે કંઈ જ ના જોયું એ આપણે ભણીશું। आज हम 8th में गुजराती में लेसन 5 जो ना जेने कच्छ ना जोयू एने कहीं ना जोयू उसके बारे में पढ़ेंगे। जेने कच्छ ना जोयू एने कहीं ना जोयू, इसमें देखो, इसमें मतलब क्या है, जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। तो ऐसा आखिर क्या है कच्छ में जो ऐसा मतलब कहते हैं कच्छ नहीं देखा वो कुछ नहीं देखा। तो कच्छ में मतलब इतने सारे मंदिर हैं, कुछ ऐसा ऐतिहासिक ये जगह है कि जो शायद कहीं पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। भारतनी भूमि पर संस्कृति और स्थापत्यना संवर्धन में कच्छનું प्रदान કંઈક विशेष है। भारत की भूमि यानी भूमि, भारत की भूमि पर, भारत की धरती पर संस्कृति और स्थापत्य यानी जो बड़े बड़े जो किले, जो म्यूज़ियम जो सब बने ना, उनके विकास में कच्छ का बहुत विशेष योगदान है। भारत की भूमि पर जो संस्कृति और स्थापत्य संवर्धन में कच्छનું प्रदान कहीं विशेष है। मतलब यहाँ का जो भारत की भूमि, यहाँ का कल्चर, संस्कृति और जो म्यूजियम या स्थापत्य बड़ी बड़ी जो इमारतें पुरानी, उनमें कच्छ का योगदान है। आ भारतना प्राचीन इतिहास में आना घना प्रमाणों जोवा मळी आव्या छे। भारतना प्राचीन इतिहास में आना प्रमाणों जोवा मळी आव्या छे। भारत के प्राचीन इतिहास में इसके बहुत सारे सबूत मिलते हैं। तो चलो आप पवित्र भूमि की विगते चर्चा करिए। तो हम इसके ये जो पवित्र भूमि है ना कच्छ, इसकी हम डिटेल में मतलब विस्तार से इसकी चर्चा करें। अब इसमें देखो, पहलो जो है ना ऐतिहासिक भूमि कच्छ, એટલે કચ્છ કેવી ભૂમિ છે? ऐतिहासिक છે। ये ऐतिहासिक है। કચ્છના પાટનગર ભુજથી 150 કિલોમીટર દૂર આવેલ કચ્છના ऐतिहासिक કિલ્લાનું નગર લખપત કચ્છ રાજ્યના સમયમાં ખૂબ જ મહત્વનું હતું। એટલે કચ્છના પાટનગર, પાટનગર એટલે રાજધાની, કચ્છની રાજધાની ભુજ હતી ને, ત્યાંથી 150 કિલોમીટર દૂર આવેલ કચ્છના ऐतिहासिक કિલ્લાનું નગર લખપત, लखपत ये कच्छना राज्यना समय में खूब महत्व એટલે पहले के समय की बात है, जब वो कच्छ की राजधानी भुज थी, तो वहाँ से 150 किलोमीटर दूर वहाँ जो एक ऐतिहासिक किला था ना, उसका नाम था लखपत। वो कच्छ राज्य के समय बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वहाँ उसका बहुत महत्व था। कच्छનો આ અદ્યતન કિલ્લો 17મી સદીના અંત અને 18મી સદીના પૂર્વાર્ધની કચ્છની અસ્મિતાનો સાક્ષી છે। मतलब ये जो किला जो है ना 17वीं सदी 17th सेंचुरी के लास्ट में और 18th सेंचुरी के स्टार्ट में की अस्मितानो साक्षी है। आज लखपत एक समय बंदा बस्तर तरीके ओळखातुं। आज जो लखपत जो है ना शहर, वो एक समय में बंदा बस्तर उसके रूप में वो गिना जाता था, बंदर। कच्छना पोर्ट जिसको बोलते हैं पोर्ट की तरह, तो कच्छना महाराव लखपति जी आ बंदर पायो नाख्यो तो। मतलब जो बस्ता बंदर है ना, ये किसने बनाया था, इसकी नींव किसने डाली थी, आनो पायो कोने नाख्यो? तो ये समय ना कच्छना महाराव लखपति जी आ बंदर पायो नाख्यो तो। એટલે ये कच्छ के जो महाराव लखपति जी थे ना, उन्होंने ये बंदर की बोलते एस्टाब्लिश की थी, उन्होंने उसकी नींव रखी थी। कच्छना सिंह સાથેના વ્યાપારનું આ મુખ્ય કેન્દ્ર ગણાતું। હવે જો એ સમય શું હતું, આપણા કચ્છથી ના સિંહ પ્રદેશ હતું ને, ત્યાંથી આપણો વ્યાપાર થતો હતો, ત્યાંથી વસ્તુ આવતી હતી જતી હતી, આપણે સિંહ પ્રદેશ સાથે વ્યાપાર કરતા હતા। તો કચ્છના સિંહ સાથેના વ્યાપારનું આ મુખ્ય કેન્દ્ર ગણાતું। એટલે કચ્છને સિંહ સાથે વ્યાપાર હતું એનું મુખ્ય કેન્દ્ર ગણાતું। કયું ગણાતું? આ બસ્તા બંદર છે ને એ। કચ્છની એક સમયની જીવાદોરી સમાન સિંધુ નદીના વહેણને સિંધના અમીર ગુલાબ શાહ કલોરાએ નદી પર બાંધ બાંધી પાણી રોક્યું હતું। मतलब કચ્છની એક સમયની જીવાદોરી એટલે લાઇફલાઇન ગણાતી સિંધુ નદીના પાણીને ત્યાં સિંહના જે બાદશાહ था ना अमीर गुलाब शाह कलोरा, उसने वहाँ पे डैम बनाकर पानी को बंद कर दिया था, इन्हें रोक्યું હતું। એટલે कच्छ के एक समय की लाइफलाइन, जैसे अभी नर्मदा नदी को बोलते हैं ना जीवादोरी बोलते हैं लाइफलाइन, इस तरह से कच्छ में उस टाइम पे लाइफलाइन माने जाने वाली सिंधु नदी का पानी जो था ना, उसको वहाँ सिंध के जो
राजा था ना अमीर गुलाब शाह कलोरा, उसने नदी पर डैम बनाकर पानी को बंद कर दिया था, रोक दिया था, એને પાણી રોક્યું હતું। સિખોના ધર્મગુરુ અને શીખ ધર્મના સ્થાપક गुरु नानक सिंहना हिंगड़ाज पीरसवा जता था। अब सिखों के धर्मगुरु અને શીખ ધર્મના સ્થાપક, શીખ ધર્મની સ્થાપના કરી ને એ ગુરુ નાનક। सिखों धर्मगुरु ने सिख धर्म की स्थापना कोने करी है? गुरु नानक ही करी है। ये सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक। और सिखों के धर्मगुरु गुरु नानक है। ये सिंहना हिंगड़ाज पीरसवा जता था, वो वहाँ पे जा रहे थे। તે દરમિયાન આજ લખપતમાં કેટલાક સમય રોકાણ કર્યું હતું। એટલે એવું કહેવાય છે કે જે શીખ ધર્મના ધર્મગુરુ છે ને એને શીખ ધર્મના સ્થાપક જેમણે સ્થાપના કરી એ ગુરુ નાનકના જે જ્યારે हिंगड़ाज पीरसवा जता તે દરમિયાન આજ લખપતમાં કેટલા समय रोकाण કર્યું હતું। मतलब जब वो वहाँ जा रहे थे तो ये लखपत में वो कुछ समय के लिए वहाँ रुके थे। लखपत में कुछ समय के लिए रुके थे। कौन रुका था? सिख धर्म के स्थापक, जिस नवी स्थापना करने वाले गुरु नानक, वो वहाँ यहाँ ही पे रुके थे। તેની યાદગીરી રૂપે ગુરુદ્વારા પણ લખપતમાં છે। એની યાદગીરી रूपे गुरुद्वारा પણ ત્યાં બનાવવામાં આવ્યું છે, લખપતમાં છે। मतलब उनकी याद में वो रुके थे ना, उनकी याद में मेमोरी के रूप में वहाँ गुरुद्वारा भी बना हुआ है, वो भी लखपत में है, गुरु नानक की याद में। हाटकेश्वर जीનું મંદિર અને નાગરસાઈ તળાવ આજે પણ છે। और उस समय का हाटकेश्वर जी का मंदिर और नागरसाई तलाव आज भी वहाँ पे है। कहाँ पे? लखपत में। मतलब ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं। गुरुद्वारा है, हाटकेश्वर जी का मंदिर है, नागरसाई तलाव है, ये सब आज भी वहाँ पे है। महाबंदर धोलावीरा अपनी संस्कृति। अब देखो उसके बाद क्या है, ये तो हमने जो पढ़ा ना ये ऐतिहासिक भूमि कच्छ के बारे में था। पहला आज હતું ना ऐतिहासिक भूमि कच्छ विषय હતું। હવે એના પછી જે છે ને મહાબંદર ધોળાવીરા અને આપણી સંસ્કૃતિ। હવે અહીંયા ધોળાવીરા વિશે આપણે જાણવાનું છે। ધોળાવીરા પૂર્વ કચ્છના ખંડીર બેટમાં આવેલી છે। એ ધોળાવીરા ક્યાં આવેલું છે? પૂર્વ કચ્છની પૂર્વ દિશામાં ખંડીર બેટમાં, જે ટાપુ જેવું છે ત્યાં આવેલું છે ખંડીર બેટ। આ બેટ ચારે તરફથી ઘેરાયેલો છે, ચારો तरफ से घिरा हुआ है। ઈસવીસન 1930ના દાયકામાં કચ્છમાં પડેલા દુષ્કાળના સમયમાં ખંડીર વિસ્તારમાં ચાલી રહેલા एक राहत काम दरमियान शंभुदान भाई गढ़वी ने एक मुद्रा मड़ी। એટલે इसमें क्या है 1930 के समय में ना कच्छ में जब अकाल पड़ा ना, दुष्काल के अकाल, उस समय वो खंडेर विस्तार था ना, वहाँ पे जो राहत काम चल रहा था उस टाइम पे शंभुदान गढ़वी ने एक मुद्रा मड़ी, एक मुद्रा मिली। ये मुद्रा सत्ताधीशों ने पहुँचाता, वहाँ के जो सत्ताधीश थे ना, जो राजा लोग ये सब थे जो संभालते थे, उनको दिया। उत्खनन कार्य हाथ धरावता, उत्खनन ले खोद काम वहाँ चालू किया कच्छ में। तो आ विशाल हड़प्पी नगर सिंधु स्थापत्यનો ઉષ્કળ નમૂનો પુરવાર થયો। એટલે જ્યાં જ્યારે ખોદકામ કર્યું ને તો અંદરથી હડપ્પી નગર સિંધુ સંસ્કૃતિના નમૂના મળ્યા। जब खोदकाम किया तो हड़प्पी नगर सिंधु संस्कृति स्थापत्य, सिंधु संस्कृति की स्थापत, वहाँ वो नमूने मिले जिन्हें कच्छ ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई थी, जिससे कच्छ को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। मतलब पूरे दुनिया में फेमस हो गया, इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति आने मળી। मणकाओं थी लखाયેલા 10 अक्षरों के संज्ञाओं छे। वहाँ पे मणकाओं थी, यानी जो वो बोलते हैं ना रुद्राक्ष जैसे माला होती है ना, रुद्राक्ष की माला, एना मणकाओं थी लखेला 10 अक्षरों के संज्ञाओं छे। हजू सुधी आपणे सिंधु लिपि वेली शक्या नहीं। मतलब सिंधु लिपि में जो लिखा हुआ है ना, आज तक उसका सॉल्यूशन नहीं ला पाए। तो रुद्राक्ष की मालाएं होती है ना, उससे 10 अक्षरों में संज्ञा, अक्षर या संज्ञा लिखी हुई है, उसको आज तक उसको हम नहीं ढूंढ पाए कि वो सिंधी लिपि को गले सका नहीं। सिंधी लिपि में क्या लिखा है आज तक हम उसको नहीं, उसका सॉल्यूशन ला पाए। अभी इसके बाद है अलभ्य नारायण सरोवर। अलभ्य नारायण सरोवर, अभी नारायण सरोवर तो हमने नाम सुना, ये कच्छ में आया हुआ है। कच्छना पश्चिम समुद्र किनारे आवेलू पुराण प्रसिद्ध नारायण सरोवर बाणનું महातीर्थ स्थान गणाय છે। कच्छ की पश्चिम दिशा में समुद्र किनारे बहुत ही पुराना नारायण सरोवर जो आया हुआ है, वो बाण कवि जो बाण थे ना उनका महातीर्थ स्थान माना जाता है। કોનું महातीर्थ स्थान गणाय છે? બાણનું महातीर्थ स्थान गणाय છે। અને આ પશ્ચિમ સમુદ્ર કિનારે આવેલું છે। આ બી ખૂબ જ જૂનું છે નારાયણ સરોવર, જ્યાં હિન્દના 5 પવિત્ર તીર્થ સ્થાનની યાત્રા વિના અને નારાયણ સરોવરમાં સ્નાન કર્યા વિના ભારતના अन्य तीर्थ धामों की यात्रा अधूरी गणाय છે। मतलब अँ कहे अँ हिंदना 5 पवित्र तीर्थ स्थानों है ना, एनी तमे जो यात्रा ना करो और नारायण सरोवर में जो तमे स्नान ना करो
તો ભારતના બીજા ગમે તેટલા તમે તીર્થ સ્થાનોની યાત્રા કરો ને એ અધૂરી ગણાય છે. એટલે અહીંયા એ કરવું જ પડે. અહીંયા જે પણ આવે છે ને અહીંયા શું છે કે હિન્દના 5 પવિત્ર તીર્થ સ્થાનની યાત્રા વિના જે યાત્રા ના કરે અને નારાયણ સરોવરમાં સ્નાન કર્યા વિના ભારતના અન્ય તીર્થ સ્થાનોની યાત્રા તીર્થધામની યાત્રા અધૂરી ગણાય છે. એટલે અહીંથી જે અને આ કરો તો જ પૂરી ગણાય છે. એટલે અહીંયા જે પણ આવે છે ને जो भी आता है हिंद के 5 पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है, नारायण स्वामी स्नान करता है, उसके बाद ही और यात्राएं करता है, नहीं तो उसके बिना यात्रा अधूरी ऐसा माना जाता है. અને આનો ઉલ્લેખ શું છે भाई, इसका मतलब क्या प्रमाण है कि भाई ऐसे इसके स्नान किए बिना दूसरी यात्रा अधूरी रहती है. तो इसमें बताया है, એમાં बताવ્યું છે આનો ઉલ્લેખ भागवत ब्रह्मवैवर्त मत्स्य पुराणों में आवेलो છે. मतलब इसके बारे में ना भागवत ब्रह्मवैवर्त और मत्स्य पुराण आना विषय लखेलू है, इसका उल्लेख दिया है. इसके बारे में भागवत ब्रह्मवैवर्त और मत्स्य पुराणों में पर आना विषय इसके बारे में लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? यही जो अपने ऊपर ना कि जहाँ यहाँ पे ना 5 हिंद में 5 पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा किए बिना और नारायण सरोवर में स्नान किए बिना भारत के जितने भी तीर्थ स्थान है ना तीर्थधामों की यात्रा अधूरी मानी जाती है. ऐसा भागवत ब्रह्मवैवर्त और मत्स्य पुराणों में लिखा है, એવું લખેલું છે. અહીંનો કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો પવિત્ર મેળો યાત્રાળુઓને આકર્ષે છે. અહીંયા જે કાર્તિક પૂનમનો જે મેળો લાગે છે ને તે અહીંયા યાત્રાળુઓને આકર્ષે. એટલે કાર્તિકી પૂર્ણિમાને અહીંયા હજારો લોકો આવે છે, દેશ વિદેશથી અહીંયા લોકો આવે છે, અહીંયા પૂજા કરે છે અને બધું સ્નાન કરે છે નારાયણ સરોવરમાં. એટલે આ યાત્રાળુઓને આકર્ષે છે. ये कार्तिकी पूर्णिमा का जो मेला लगता है ना, यहाँ दूर दूर से लोग हजारों लोग इकट्ठे होते हैं. दूर दूर अपने देश का विदेश से भी आते हैं, यहाँ नारायण स्वामी स्नान करते हैं, मंदिरों में ये दर्शन करते हैं. तो ये मेला बहुत ही सुंदर होता है, पवित्र मेला माना जाता है और यात्रा जो टूरिज़्म है ना उनको आकर्षित करता है. यानी ये मेला बहुत ही सुंदर होता है, पवित्र मेला माना जाता है. આ પવિત્ર મેળો માના છે એટલે દૂર યાત્રાઓને આકર્ષે છે અને બધા લોકો ના દૂરથી અહીંયા કાર્તિક પૂર્ણિમાએ મેળો આવે એટલે અહીંયા આવે છે અને એ મેળાનો આનંદ લે છે.